तो यहाँ से अगर हम देखें तो मतलब आपका ये 5 अगस्त का जो बॉटम था 23,900 के आसपास का, वहाँ से आप कितना 1300 पॉइंट की निफ्टी में बढ़त देख चुके हैं। तो क्या यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है, या चूंकि अब 25,000 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर पार हुआ है, तो पहले एक आगे कोई और ऊपर बड़ा टॉप बनेगा, उसके बाद फिर किसी करेक्शन की बात सोचेंगे? देखिए, जिस तरह का मूड माहौल है बाजार में, अब मुझे तो लगता है एक अच्छा रन अभी भी आ सकता है, हो सकता है आने वाले वीक में भी तेजी। और आजकल तो क्या है, 400-500 पॉइंट निफ्टी में एक वीक में ही हो जाते हैं। तो वी वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर हम आने वाले वीक में कुछ 25,700 25,800 के लेवल्स देख लें। बट जितनी बड़ी तेजी हुई है, जिस तरह की कंटिन्यूअस तेजी बाजार में देख रहे हैं, तो कोई भी एक ट्रिगर होगा तो उससे बाजार में अच्छी खासी गिरावट भी आ सकती है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। तो जो खास करके ट्रेडर्स जो है, उनको थोड़ा कॉशियस और थोड़ा अपने स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करना है। बाकी इन्वेस्टर्स के लिए तो आई रिमेन बुलिश। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो मुझे लगता है भारत के बाजार में अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ग्लोबली कोई बड़ा कुछ इवेंट होता है तो ही हम एक अच्छा खासा बाजार में एक करेक्शन देखते हैं, बड़ा वाला करेक्शन। अदरवाइज छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, बट अल्टीमेटली द ट्रेजेक्टरी इज अपवर्ड्स। और इस बुल रन में पार्टिसिपेट करने का वही एक तरीका है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टाइम द मार्केट, तो आप ये कर भी नहीं पाओगे। मतलब कई सारे इन्वेस्टर्स मिलते हैं, वो जैसे हमें कई स्टॉक रिकमेंड करते हैं, वो बढ़ जाते हैं, फिर वापस से करेक्ट भी होते हैं। अब लोग बोलते हैं कि उस समय बेच के वापस ले लेते, तो हम यही राय देते हैं कि करना पॉसिबल नहीं है वो। बट फिर वो 3 महीने बाद देखते हैं तो जो लेवल्स पे वो बेचना चाह रहे थे वहां से अभी और ऊपर है। तो इस तरीके से इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में तो पैसे बनेंगे, और आमतौर पे वही एक सक्सेसफुल और प्रूवन तरीका है। तो आई वुड रिकमेंड लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स टू स्टे इन्वेस्टेड इन दिस मार्केट, एंड ट्रेडर्स को थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ कॉशियस अप्रोच अपना सकते हैं। जी। अच्छा, ये आईटी सेक्टर के बारे में बताइए, मतलब धुआंधार इसमें तेजी बनी हुई है, आगे और कितना रनअप बाकी है? देखिए, हमारे यहाँ पे आईटी सेक्टर में एक तेजी बनी है, बट आप अमेरिका के कंपैरिजन में देखो तो कुछ भी नहीं हुआ है। वहां पे जो वैल्यूएशन चल रहे हैं, एक एक दिन में एक एक रिलायंस ऐड कर लेती है एक कंपनी। एनवीडिया की बात कर रहा हूँ, एक दिन में बढ़ता है तो हमारे रिलायंस का मार्केट कैप ऐड हो जाता है वहां पे, गिरता है तो वैसे ही गिरता है। और वैल्यूएशंस भी काफी एक्सपेंसिव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर कब रिटर्न आएगा ये भी पता नहीं, फिर भी वहां तेजी हो रही है। अब हमारे यहाँ आईटी बिजनेस, आईटी कंपनीज है, वो थोड़ी डिफरेंट है और पिछले कई सालों से अंडर परफॉर्म किया है। तो उस लिहाज से अब ये जो परफॉर्मेंस आया उसके बाद भी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो गए, बिकॉज पहले अंडर परफॉर्म किए हुए हैं। बट क्वालिटी बैलेंस शीट है, और अब ऐसे अटकलें हैं कि कई सारी आईटी कंपनीज बिफोर ये जो आपका बाईबैक का जो नया टैक्स रूल है वो एप्लीकेबल होने के पहले कुछ बाईबैक्स भी आ सकते हैं। तो उस लिहाज से भी इनमें एक तो स्ट्रेंथ है, और बाकी रिजल्ट्स अच्छे थे इस क्वार्टर के, और रोज नए नए अनाउंसमेंट्स आते हैं, नए नए टाई अप्स होते हैं। मुझे लगता है ये पूरा सेक्टर में जो क्वालिटी कंपनियां हैं, दे विल कंटिन्यू टू डू वेल। इवन मिड कैप्स में भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। तो आई रिमेन बुलिश डिस्पाइट द फैक्ट कि एक अच्छी खासी तेजी हमने पिछले कुछ महीनों में इस सेक्टर में देखी है। बट यहाँ से भी और अपसाइड लगते हैं, तो होल्ड करने की सलाह अभी भी आईटी स्टॉक्स में।